बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। कबीर नामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ते दुःखं दातार मुक्तं पुरुषं पुराणो चरणारविन्दं सततं नमामि, चरणारविन्दं सततं नमामि। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। शक्तवत के स्रोत माता बहन भाइयों, माँ वसुंधरा की गोद में खेलते हुए होना नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हो, मनुष्य जब जन्म लेता है और जन्म लेकर के धरती पर आता है तो माया के लपेटे फंस जाता है। जब छोटा बालक होता है तो क्या कहता है, कहाँ 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 कहाँ, वो सोचता है कि मैं कहाँ आ गया, इसलिए कहाँ कहाँ करता है। जब माया के जरों के लगते हैं, हवा उसको लगती है तो ऐसे लगती है कोमल का उसकी खाल होती है तो तीर जैसे चुभते हैं, तब करता है कहाँ कहाँ कहाँ। तो इसी प्रकार से अब धीरे धीरे बालक बड़ा होता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है, फिर उसको जैसा सिखाया जाता है वैसे सीखता है। तो इसी प्रकार से सीखता हुआ फिर आगे बढ़ जाता है और जबरदस्ती उसकी शादी भी कर दी जाती है। अब शादी करी जाती है, वो लोग संसारी लोग ये सोचते कि शादी सबसे बड़ा सुख है, क्यों परंपरा से ऐसा ही होता चला है। लेकिन रामलाल साहब ने लिखा एक जगह कि गुबरौरा कबू न बैठे फूल पर, जहां बैठे मलमूत्र, ऐसे कुल की तेज या बाप जई वही पुत्र। गुबरौरा आपने देखा होगा, जैसे एक गुबरौरा होता है पीछे धक्का मारता है, एक गुबरौरा आगे खींचता है। वो सोचता है परंपरा से जैसे मल के डेला खींचता रहता है, मल को ही सर्वोपरि मानता है। इसी प्रकार से गुबरौरा की तरह कुछ ऐसे लोग हैं जो मल के डेला बना बना करके उसी में रहते हैं। लेकिन ध्यान रखो, वो उनको क्या कहा जाए, गुबरौरा। इसी प्रकार से और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कि दोष दृष्टि हो जाती है, गुबरौरा क्या ये मल मूत्र के क्या है डेला ढकेल रहा है, तो कहा जाता है कि दोष दृष्टि जब ही भाई तब उपजा बैराग। संसार को दोष दृष्टि हो जाती है तो बैराग उत्पन्न होता है, और जिसको बैराग हो जाता है वो संसार की चाहना में नहीं भटकता है, संसार की चाहना वो करना ही नहीं चाहता है, वो उपराम हो जाता है। तो ऐसे हम अपने मन को, मन में विचार आते हैं तो मन को समझाओ, तो मन को समझाओ। मन आपका जो है तो मन संसारी है, विकारी है, लेकिन मन में विचार जो आते हैं तो विचार मन में नहीं उठने चाहिए। जो विचार आते हैं संसार सागर के विचार आते हैं तो संसार सागर के विचार खींच के और नरक में डाल देते हैं। तो हम संसार सागर के विचारों में फंस करके और अपने आप को भूल जाते हैं। तो अपने आप को जब भूल गए तो वहां आपको कोई बचाने वाला नहीं, संसार की आसक्ति कोई छुड़ाने वाला नहीं। संसार की जितनी आसक्तियां सब कचोटती रहेंगी आपको, तो संसार की आसक्ति कचोटती रहेंगी और आप संसार सागर में फंसते रहेंगे। जब संसार सागर में फंसते रहेंगे वहां कोई बचाने वाला नहीं, क्यों, संस्कार आपने खराब कर लिया। तो संस्कार को बढ़िया बनाना ही आपका कर्तव्य, तभी अच्छा माना जाता है। तो हम अनादि काल से इसमें धार में चले आए बहते, लेकिन इस धार को नहीं काट पाया, क्योंकि हमको सदगुरु ऐसे ज्वारी नहीं मिल पाए। सदगुरु ज्वारी मिल जाते तो धार कट जाती, लेकिन सदगुरु तो ज्वारी मिल ही नहीं पाए। तो ये भी अपने प्रारब्ध के अनुसार होता है। बाप बेटा, पत्नी, पति और गुरु, ये भी कर्म के माध्यम से मिलते हैं। जैसा कर्म करोगे उसी प्रकार से वो मिलेंगे। तो आपने अच्छे कर्म नहीं बनाए तो अच्छे सदगुरु कैसे मिलेंगे? अच्छे कर्म बनाओगे तो सदगुरु अच्छी ज्वारी मिलेंगे। एक आदमी ऐसा होता है एक ही गुरु से उसका कल्याण हो जाता है, और एक आदमी ऐसा होता है कि वो कम से कम 10-20 गुरु बना ले तब बात को समझ पाता है। शास्त्रों के प्रमाण के माध्यम से मिला है, एक बात मिली है कि दत्तात्रेय ने 24 गुरु कराए,
24 गुरु पे वो स्थिर हुए। इसी प्रकार से जब तक गुरु करो 10 पांचा और तब तक ब्रह्म हो नहीं साचा। कितने ही गुरु बना लो, लेकिन सच्चे गुरु जौहरी नहीं मिलेंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं। तो कल्याण तो तभी होगा जब जौहरी सच्चे मिल जाएंगे, सत्य मार्ग को बताने वाले। लेकिन नहीं, संसार सागर में जितने जो कोई आदमी ऐसे होते हैं, उन्हें एक गुरु कर लिया, कहते हैं नहीं नहीं अब हम दूसरा गुरु करेंगे ही नहीं, गुरु एक ही होता है। और बहुत से सोचते हैं गुरु कर लो, और जितनी जल्दी गुरु मर जाए तो उतनी जल्दी उद्धार हो जाता है। तो ये क्या है? ये हमारी कल्पना है। बताओ, अब ऐसे गुरु कर ले, गुरु मर जाए और कुछ आपने सीख नहीं पाया तो उद्धार हो जाएगा? लेकिन आदमी इसमें बह जाते बहुत से। यहाँ पर विचार करने की आवश्यकता है। डॉक्टर आपका होता पास में, तो डॉक्टर पास का होना चाहिए, तो आपको तकलीफ है तो रोग को ठीक कर सकता है। और दूर डॉक्टर हुआ तो ले जाओगे तो वैसे खेल हो जाएगा। तो इसी प्रकार से डॉक्टर और गुरु पास के होने चाहिए। और वैसे तो ये कहा कि गुरु बसे बनारसी शिष्य समुद्र तीर, और बिसराए बिसरे नहीं जो गुण हो शरीर। अगर गुरु की बात को आपने मान लिया और गुरु साथ समुद्र पार क्यों न हो, तो समझो फिर भी गुरु आपके सानिध्य आपके निकट है। और गुरु रह करके भी, पास में रह करके भी आदमी नरक बना सकता है। क्यों? गुरु की बात को न माने तो नरक तो उसका बना ही धरा है। तो इसी प्रकार से हम जो निर्णय की वाणी मिली है, निर्णय की वाणी को विचार करके उस पर हमको चलना चाहिए। जब चलोगे तो हम पार हो जाएंगे, और निर्णय की बात पर नहीं चले तो कहां से पार होने वाले। तो इसी प्रकार से सत्यता और महत्वता उसी व्यक्ति की होती है, वही सितारे की तरह चमकता है, चंद्रमा की तरह चमकता है, जिसके कर्म उज्जवल होते हैं। उज्जवल कर्म हमेशा आपको प्रखर बनाते हैं, और निम्न कर्म होते हैं वो आपको मंद बनाते, अंधकार में डाल देते हैं। तो अंधकार से बचना है तो कर्म ऐसे करो जो कि आपके उज्जवल प्रकाश होता हुआ चला जाता है। प्रकाश में आदमी बड़ा खुश होता है, और अंधेरे में आदमी दुखी हो जाता है। तो प्रकाश की आवश्यकता है। इसी प्रकार से आपका ही स्वरूप ही प्रकाशमान है। तो प्रकाशमान है, बहुत से कहते हैं ऐसा स्वरूप प्रकाशमान है, तो हमें प्रकाश तो ये दिखाओ। लेकिन ये प्रकाश में उस प्रकाश में अंतर है। उसमें अंतर कितना है कि ऐसे समझो कि जैसे अंतर इतना है कि जैसे कोई चीज कमरा में रखी गई है, कमरा में रखी है, और कमरा से किसी ने पूछा कि हमको अमुक चीज चाहिए तो आपने उठा के दे दी। इसी प्रकार शरीर रूपी कमरा है। शरीर रूपी कमरा में किसी ने कोई प्रश्न किया, आपने हल करके दे दिया, तो और हल करके दे दिया, तो उसका ज्ञान ही उसका स्वरूप है, और ज्ञान ही उसका प्रकाश है। इसी प्रकार से इस प्रकाश में और इस प्रकाश में अंतर है। तो अधिक न कहकर मैं अपनी वाणी पर यहीं पर विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।